एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदि शक्ति का विशेष आशीर्वाद आपके साथ है। परमपिता परमेश्वर हमेशा आपके साथ न्याय करे और हमेशा आप उन्हीं चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित करें जो आपके लिए सही हो, जो आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए भी सही हो। देखिए, यहाँ पर जो चैनल मैसेज आया, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आई, गलती आपसे हुई है। ये जो मिस्टेक हुआ है ये आपसे हुआ है। इस बार आपने गलती कर दिया, ठीक है। और हो सकता है कि न जाने कितने टाइम से ये ऐसा हो रहा है, न जाने कितने समय से ऐसा हो रहा है, लेकिन आपको इन चीज़ों के लिए गुमराह किया जा रहा है, ठीक है। और आप भ्रमित भी हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि सत्य क्या है, अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं, कौन दिखावा कर रहा है, कौन नहीं दिखावा कर रहा है, कौन प्यार कर रहा है, कौन निस्वार्थ प्यार कर रहा है, कौन अच्छे लोग हैं। इन चीज़ों के बीच का जो फर्क है ना, आप नहीं समझ पाते हैं। आपका सबसे बड़ा गलती यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपका सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? आप सबको अपने जैसा समझते हैं। ये जो सामने वाला पर्सन है ये मेरी तरह है, ये सबके बारे में अच्छा सोचता है। जब मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, जब मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलता, जब मैं सबके लिए अच्छा अच्छा बोलता हूँ, जब मेरे मन में कोई किसी के लिए गलत भाव नहीं है, तो ये लोग भी ऐसे ही होंगे। ये जो सामने वाले पर्सन, ये जो लोग हैं मेरे अराउंड के, ये सब मेरे जैसे ही होंगे, सब पवित्र होंगे, निश्चल भाव के होंगे और सबका मन शुद्ध है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने हो सकता है ये मान लिया है, लेकिन सत्य कुछ और ही है, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ी गलती आपकी यहाँ पर, बहुत बड़ी गलती है कि आप कुछ लोगों को ना सर पर बिठा के रखते हैं। हमेशा आपके सामने दो मीठे बोल बोल दिया, अच्छा बनने का ढोंग कर लिया और आपको लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छे हैं, इनका मन तो बहुत अच्छा है। और कभी कभी क्या होता है ना, आप ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा इमोशनल पर्सन है, तो कुछ ऐसी बातें उन लोगों के सामने बोल देते हैं जिसका बाद में ना वो फ़ायदा भी उठाते हैं। ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप उस टाइम पे ना कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव्स हैं जो भी आज इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, बहुत इमोशनल पर्सन है, ठीक है। जैसे समझ नहीं पाते हैं लोगों का असली रंग, ये समझ नहीं पाते हैं लोगों का असली ढंग, ये समझ नहीं पाते हैं। और फिर ये कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो बाद में इनको पछतावा होता है, बहुत रिग्रेट करते हैं। लेकिन बाद में रिग्रेट करने का क्या ही फ़ायदा, जो करना होता है लोग कर देते हैं। आपके इमोशन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। और मुझे यहाँ पर ये भी चैनल मैसेज आ रहा है कि देखिए, इतना ज़्यादा ओवर स्वीट बनते, इतना ज़्यादा ढोंग करते, इतना ज़्यादा दिखावा करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आपने फाइनेंशियली भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया है, ठीक है। जैसे आपको नोच लेते हैं, अच्छा बन के, ओवर स्वीट बन के, आपके सामने अच्छे बनने का दिखावा करके, इतना ज़्यादा आपके सामने अच्छा बनने का ढोंग करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। और आप वहाँ पर क्या करते हैं, आप लोगों की हेल्प कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इसे नीड है, इसे ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करेगा अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं करी, तो मुझे तो करना ही चाहिए। ये ज़्यादातर आपके वर्क प्लेस से हुआ है, ये ज़्यादातर आपके क्लोज फ्रेंड ने किया है। क्लोज फ्रेंड जो आपके अपने, जिनको आप हो सकता है अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। ये तो मेरी फैमिली है, ये तो मेरा गुरूर है, अरे मेरी फैमिली जैसा ही है, या मेरी फैमिली ही है। या कोई ऐसे फैमिली रिलेटिव्स, खुद के फैमिली तो ऐसे नहीं हो सकते, लेकिन कोई ऐसे फैमिली रिलेटिव्स, या हो सकता है आपके खुद के फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ओवर स्वीट बनते हैं, बहुत अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन बाद में ना वो आपको पूरी तरह से निचोड़ देते हैं, आपकी बातों को इधर उधर फैला देते हैं, और जो शायद सही भी नहीं होती है। हाँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो सत्य भी नहीं होती हैं, वो झूठ होता है, वो दिखावा होता है। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, आपको परख नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, देखा यहाँ पर आया भी है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। आपको परख नहीं है गाइस, बिल्कुल भी। आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, आपको लोगों की परख नहीं है। लोग जैसे आपकी बैंड बजा के चले जाते हैं। हाँ, मैं कहूँगी ये बात, मुझे बहुत हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बहुत श्रीक हो रही हूँ यहाँ पर आज, लेकिन मैं देख रही हूँ। और बाद में आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोते हैं, रात को उठ के रोते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया।
और ज़्यादातर मैं देख रही हूँ ना, यहाँ पर कंफर्मेशन आ रहे हैं बार बार, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। ज़्यादातर मैं देख रही हूँ ना कि जैसे आपका फाइनेंस से बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है, आपको ठग लिया, अच्छी अच्छी बातें कर ली, आपके पैसे लेके लूट के चली गई। ये चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिखा है कि फ्रेंड में हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं, आपको शायद रोकते भी हैं, आपके जो अराउंड के लोग जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो बिल्कुल नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या है, किस मिट्टी का है, इसको समझ ही नहीं है, ये नहीं समझ पाता है। तो आप ना उस टाइम पर देखिए ऐसा होता होगा, मैं बहुत स्ट्रांग ये देख रही हूँ कि कुछ लोगों को पता है, आपकी कमज़ोरी के बारे में पता है, उनको पता है कि आप ज़्यादा ओवर इमोशनल मतलब बहुत भावुक इंसान हैं, आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, आप किसी को तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं। आपके सामने अगर कोई भी आएगा, कोई भी, मैं यहाँ पर कह रही हूँ ना, अगर आपके एनिमीज, हेटर्स जिन्होंने गलती भी किया हो, अगर आपके सामने एक बार आके बोल दे प्लीज़ मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे हेल्प चाहिए, आप वहाँ पर जाके उस पर्सन की हेल्प करोगे। चाहे आपको आपकी फैमिली रोके, आपके कोई भी रोके, कितना भी कोशिश करे, आप उन्हें समझाओगे, लेकिन उस पर्सन की जो आया है आपके सामने, नीड, जिसको नीड है, हेल्प की ज़रूरत है, जो आपके सामने आए, आप जाके उसकी हेल्प करोगे। मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को ये बात पता है, आपके साथ रह कर, आपके साथ बातें कर करके, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें, ओवर स्वीट कर करके बातें, उन लोगों को, या इन लोगों ने ऐसा भी हुआ होगा ना, और भी कुछ लोगों से जाना है, ये तो फैमिली रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, क्यों पता नहीं बार बार ये चीज़ें आ रही है यहाँ पर। कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता, और कैसे पता होगा, जब तक वो आपको नहीं जानते इन्हें कैसे पता होगा, या और लोगों से इन्होंने, और लोगों से इन्होंने जानकारियाँ ली होंगी, तभी इनको पता है आपके बारे में, इतनी बड़ी बात पता है। ये आपकी कमज़ोरी हो सकती है कि आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, ठीक है, तड़पता हुआ नहीं देख सकते हैं, किसी को दुखी में नहीं देख सकते हैं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लेकिन दुख में मत रहो, चाहे आपको इसका कुछ भी भरमान उठाना पड़े, लेकिन आप किसी को दुख में नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि पता है ये बहुत ओवर इमोशनल पर्सन है, ये रोता हुआ नहीं देखेगा। तो मुझे दिख रहा है कि आपके जो अराउंड के लोग, जो आपकी फैमिली है, उनको पता है कि मेरा बच्चा कैसा है, या अगर आप मैरिड भी हैं तो आपके पार्टनर को हाँ पता ही होगा, इतने सालों के बाद पता लग ही जाता है इंसान कैसा है। देखिए चरित्र एक ऐसा होता है ना, जो फितरत होती है वो इंसान से छुपता नहीं है, वो पता लग ही जाता है, चाहे उसके सामने 10 लोग आके बोल दे कि ये इंसान ऐसा है, ये बहुत वैसा है, ये रहते रहते इंसान, या तो 1 मिनट में ही पता चल जाता है। असली इंसान जो होता है ना, जिसके अंदर फ़र्क होती है, ठीक है, जो दिव्य मानस होते हैं, उनको बहुत जल्दी इंसान की परख होती है। तो आपके अराउंड के जितने भी लोग हैं ना, जो आपसे बेहद प्यार करते हैं, उन्हें बहुत पहले से ही पता है कि ये कैसा, किस मिट्टी का इंसान है, ये किसी को रोता हुआ नहीं देखेगा, ये किसी को बिलखता हुआ नहीं देखेगा, ये किसी को दुखी में नहीं देख सकता है। ये एक ऐसा पर्सन है जो दिखाने में तो ऐसा बनता है कि बहुत ज़्यादा इसको घमंड है, ये बहुत ज़्यादा, ये तो किसी चीज़ से पिघलता ही नहीं है, पत्थर है, लेकिन आपका दिल मोम के जैसे है। इसमें यहाँ पर बहुत देख रही, जैसे फूल होता है ना, मोम पिघल जाता है, वैसा हो सकता है सामने से बहुत ज़्यादा एक रूड पर्सन, एक अथॉरिटेटिव पर्सन, एक आपका बिहेव भी ऐसा है थोड़ा सा। लोग सामने जब फर्स्ट में पहली बार अगर आपको कोई देखेगा ना, तो यही कहेगा कि नहीं ये तो बहुत घमंडी लग रहा है, ये तो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता, इसका क्या दिल कैसा होगा, ये तो पत्थर है। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है, अगर आपके साथ उन्होंने 10-15 मिनट भी बिता लिया ना, उनको पता चल जाता है आप कैसे इंसान हो। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके अराउंड में जितने भी लोग हैं जो आपको जानते हैं कि आप कैसे हो, वो आपको रोकते हैं, मत जाओ, मत करो, ये सिर्फ और सिर्फ आप इमोशन का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप डूब जाओगे, आप बाद में रिग्रेट करोगे, बाद में सोचोगे, लेकिन क्या होगा, लेकिन आप नहीं सुनते हैं। आप जिद्दी भी हैं, बहुत हटी हैं, बहुत हटी है, बहुत जिद्दी है, ठीक है, बहुत जिद आपके अंदर में यहाँ पर देख रही हूँ। जब आप जब आप ठान लेते हो कि मुझे ये करना है तो करते हैं, तो आप सबको समझाते हैं। कभी कभी ऐसा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप छुप छुपा के लोगों की हेल्प कर देते हैं। अगर आपके बड़े आपको कह रहे हैं, आपके जो मतलब अगर आपकी वाइफ है, आपके पार्टनर, आपके कोई भी अगर आपको ऐसा कह रहा है कि मत करो, ये इंसान तुम्हें ठग लेगा, ये इंसान तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ अभी इसीलिए आया है कि ताकि तुम इनकी मदद कर सको, बाकी इसका इंटेंशन सही नहीं है, ये हेट ही करेगा, ये बाद में उल्टी सीधी बातें तुम्हारे बारे में ही बोलेगा, मत करो। कई बार कई दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ होगा, लेकिन आप क्या करते हो ना, सबकी रिस्पेक्ट करते हो,
तो उस टाइम पर आप क्या करते हो, उन लोगों से नहीं बताते हैं, उन लोगों से छुप जाते हैं, उन लोगों को मतलब सामने से नहीं बताएंगे कि आपने ऐसा किया, लेकिन आप उस पर्सन की हेल्प कर देते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी भी तरह की। अगर आपके सामने कोई आया है मदद मांगने के लिए तो आप चाहते हैं, आप कर देते हैं, लेकिन बाद में वही इंसान आपको सुनने को मिलता है कि आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि आप बहुत पत्थर हैं, आपके अंदर बहुत घमंड है, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपके बारे में आपको सुनने को मिलती है, तो आप बहुत हर्ट होते हैं, आपको पेन होता है, दुख में होते हो आप कि जिनको मैंने इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला, जिनको मैंने इतनी बड़ी घटनाओं मुसीबत से निकाला, आज ये पर्सन मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। कितना मूर्ख है ये इंसान, कितना बचकानी हरकतें कर रहा है। बल्कि आप हो सकता है इनसे एज डिफरेंट का भी फ़र्क हो, आप इनके मतलब इतने ज़्यादा मैच्योर ना हो या इतनी मैच्योरिटी ना हो, तभी आप ऐसे स्टेप भी लेते हैं। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग ये चीज़ें देख रही हूँ आपके अराउंड। फेक लोग जो अच्छा बनने का, जैसे एक चोला पहनते हैं, अच्छा बनने का ढोंग करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या होता है ना, ये ढोंगी होते हैं। ठीक है, एक भेड़िया, जैसे मुझे यहाँ पर भेड़िया दिख रही है, भेड़िया टाइप के लोग, नोच खाना, बस इस तरह की चीज़। इनको पता है, इन्होंने जानकारियाँ ले ली है गाइस, इनको बहुत अच्छे से पता है कि आप किस मिट्टी के इंसान हैं। और अभी मैंने इतनी सारी बातें बोला ना, आपके सामने फिर से कोई आएगा तो आप जाके हेल्प कर दोगे। तो इस तरह के इंसान है यूनिवर्स, तो आपको लेकर बहुत प्राउड है। परमपिता परमेश्वर को तो, जैसे मैं कह रही हूँ, आपके जो एंसेस्टर है, मेरे यहाँ पर दादू हैं बैठे हुए हैं, जैसे उनकी मतलब पिक्चर्स हैं यहाँ पर, तो वो तो जैसे आपके भी एंसेस्टर होंगे, आपके भी पितृ होंगे, तो वो तो गर्व से, जैसे उनका मैं देख रही हूँ कि एकदम सीना एकदम चौड़ा हो चुका है, इतने प्राउड है वो आपके लिए। लेकिन आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है समझना होगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके लिए सही नहीं मनाते हैं, जो आपने हो सकता है कई बार इनकी हेल्प करी होगी, लेकिन बाद में आपको सुनने को यही मिलता है कि ये किस तरह की आपके बारे में बातें करते हैं, या आपको एरोगेंट, या आपको घमंडी, या आपको बदतमीज, या आपको उल्टी सीधी बातें करना, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं, आपको घमंड आ चुका, कुछ भी ऐसी बातें, तो उस टाइम पर आप बहुत हर्ट होते हैं, लेकिन आप बोल भी नहीं सकते किसी को, अपने बड़ों को नहीं बोल सकते, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, अपने हस्बैंड, अपने वाइफ, या किसी को भी नहीं बोल सकते कि आपने ये किया है। बाद में आपको सुनने को यही मिल रहा है, क्योंकि आपको रोका जाता है पहले ही कि मत लो ये स्टेप, मत करो उनकी मदद। वो बस गीदड़ हैं, वो बस अभी दिखावा कर रहे हैं, वो बस अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हैं, उनको नीड है, उनको ज़रूरत है, वो इसीलिए ऐसे कर रहे हैं, तुम्हें समझना है। लेकिन आप क्या करते हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें नहीं बताते और जानबूझ के, ठीक है, ये आपके सामने इतना ज़्यादा गिड़गिड़ाते हैं, इतना ज़्यादा रोते हैं, इतना इमोशनल करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है आप पिघल जाओगे। आप पिघल जाते हैं तो आप अपने अराउंड के जितने भी लोग हैं उनसे छुप छुपा के उनकी हेल्प कर देते हैं, उनकी मदद करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँ, इन लॉज साइड से भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपके इन लॉज साइड कुछ ऐसे लोग हैं। मुझे यहाँ पर ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आपके जो पार्टनर है वो यहाँ पर आपको रोकते हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने शायद जान लिया कि उनकी फैमिली कैसी है। ये मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज है, मुझे बहुत अच्छा भी लगा कि वो आपके लिए स्टैंड लेते हैं। शायद वो आपको रोकते हैं कि मत जाओ, मत करो उनकी हेल्प, ये बाद में आपको उल्टा ताना ही देंगे, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें ही करेंगे, इस प्रकार की चीज़ें। या आप अगर अगर आप मैरिड नहीं हैं, आपके पेरेंट्स आपको रोकते हैं, उनको पता है, पेरेंट्स से ज़्यादा तो किसी को नहीं पता रहता है ना कि बच्चे हमारे कैसे हैं, कौन से बच्चे कैसे हैं और किस मिट्टी के हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, अगर देखिए सबसे पहले आपको अगर कोई देखता है ना, आपसे कोई मिलता है, तो हाँ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बहुत ज़्यादा कोमल है, शांत स्वभाव के हैं, आप बहुत सादगी पसंद करते हैं। लेकिन जब मैं एक चीज़ बताऊँगी आपको, फर्स्ट जो इम्प्रेशन होता है ना आपका, लोग सबसे पहले यही कहते हैं कि घमंडी होंगे या एरोगेंट होगा, इनको एटीट्यूड तो बहुत होगा। जब वो आपसे मिलते हैं, जब वो आपसे बात करते, तब उन्हें पता चलता है कि आप क्या हो, आप कौन सी चीज़ हो, किस मिट्टी के बने हो। आप तो साक्षात महालक्ष्मी है, नारायण हैं। तो इस तरह की बातें आपको बाद में सुनने को मिलती है, लेकिन पहले लोग यही कह देते होंगे, अरे ये तो बहुत घमंडी लग रहे हैं मुझे, इनका तो मुझे दिख रहा है, तो बहुत नकचड़े होंगे, ये तो किसी से ढंग से बात भी नहीं करते होंगे। ठीक है, इस प्रकार की बातें आपको ज़रूर से सुनने को मिलता है। लेकिन बाद में वही लोग
अगर आपके साथ 5 मिनट भी बिताते हैं ना तो उनको ऐसा लगता है साक्षात महालक्ष्मी। ठीक है, माँ आदि शक्ति की जैसे आप पर एक तेज है, साक्षात नारायण है। ये तो ठाकुर जी के प्रिय भक्त होंगे। मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को सुन रहा है, इस प्रकार की चीज़ें बाद में 5 मिनट, बस 5 मिनट में वो समझ लेते कि आप कैसे और किस मिट्टी के, और उनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड मैंने क्या समझ लिया था इसको। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। देखिए यहाँ पर मैं देख रही हूँ ना, आप कह रहा हूँ गाइस बहुत सारे फेक लोग हैं जो साइलेंटली आपसे हेट करते हैं। ऐसे लोग जनरली तो आपसे कुछ नहीं कहते, पर मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना, जैसी आपकी लाइफ में सक्सेस आता है ना, या आपने कोई बहुत बड़ी चीज़ को अचीव करी होती है, जैसे ही आपने अपने जैसे घर लिया है, या आपने प्रमोशन, आपका प्रमोशन हुआ, आपका टेंडर हुआ, या किसी भी प्रकार से अपना, या आपने अपने में कुछ करवाया है, आपने हेयर कट करवाया है, आपने लुक वाइज कुछ लुक का चेंज किया, आपने लुक को चेंज किया, आपने वेट लूज किया, कुछ भी ऐसा किया ना, तो ये लोग अचानक से जैसे आपको घोस्ट करने लगते होंगे। इनकी तरफ से आपको कंग्रेचुलेशन सुनने को नहीं मिलता है। वो आपको कहेंगे कि नहीं वाह आपने बहुत अच्छा किया, ये तो समझ लीजिए दूर दूर की बात है, कभी भी सुनने को नहीं मिलेगा। वो आपको अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे, कभी भी इनकी तरफ से ऐसा हुआ नहीं होगा कि ये लोग आपको अप्रिशिएट करें, नहीं, हो ही नहीं सकता है। इतने ज़्यादा ये जल जाते हैं, जल जल के भुन जाते हैं। आग होती है ना, आग, जैसे आग में मिर्ची डाल दो तो कैसे खां 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 की मतलब एक साउंड आने लगता है, सेम वही एनर्जी है ये। मतलब आपसे पूरा एक डिस्टेंस कर लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। इस तरह के चैनल मैसेज आते हैं, बहुत स्ट्रांग ये चैनल मैसेज आ रहे हैं, इनको लेना देना ही नहीं रहता उस टाइम पर। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आ रहे हैं। देखिए मैं एक चीज़ और कहूँ आपसे, ये वो लोग हैं जो साइलेंटली आपसे जलते हैं, आपकी सक्सेस को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आपको अच्छा करते हुए देखिए हैंडल नहीं कर पाते हैं, अच्छी चीज़ों को होता हुआ डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इनसे खाना पच नहीं पाता है। इस तरह की चीज़ें, जैसे इनके पेट में काफ़ी दर्द होने लगते हैं। और देखिए ये फेक लोग की मैं एक और चीज़ यहाँ पे बताऊँ, ये फेक लोग ना जैसे आपको बहुत गलत बोलेंगे। ठीक है, जैसे बहुत अच्छा भी बोल रहा हूँ, गलत भी बोल रहा हूँ। जैसे कि बोल देंगे कि ये ना मोटी है, लेकिन इसने आज जो कपड़ा जो पहना है ना उसमें ये स्लिम दिख रही है। इस तरह की बातें आपको बोल देंगे। ये मोटा है, इसका पेट निकला हुआ है, लेकिन आज जो इसने टी शर्ट पहनी है ना इसमें ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। इस तरह की बातें बोल देंगे। एक तरह से पहले आपको बोल देंगे, वो मतलब एक हिट पॉइंट दे ही देंगे आपको कि आप मोटे हो, आप काले हो, आप पतले हो, काफ़ी ज़्यादा पतले हो, ये कुछ भी ऐसी चीज़ें, आपका डार्क कॉम्प्लीमेंट्स है। इस तरह की बातें पहले बोल देंगे, बाद में फिर अच्छा उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। ये इस टाइप के लोग हैं, बहुत बदतमीज जैसे बिहेव करते हैं। आपकी आंखें बहुत छोटी है, लेकिन आज काजल लगाए तो बहुत अच्छे लग रहे हो, इस तरह की बातें। ठीक है, फाइनली मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि आपको इनका बिहेवियर नज़र आने लगता है। ठीक है, मतलब ये आपको जैसे हर्टफुल स्टेटमेंट देंगे और फिर कहेंगे कि हम तो मजाक कर रहे थे, हमने तो अच्छा बोला, हमने तो बस थोड़ा सा मजाक मस्ती किया। इस तरह की बातें बोल के उस चीज़ को जैसे कवर करना चाहेंगे। तो ये लोग ना एक्चुअली में बहुत जलकुकड़े लोग होते हैं गाइस। इनके बहुत अंदर से जैसे आग लगी होती है, ये देख ही नहीं पाते हैं, हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एक दो बार हुआ तो कोई बात नहीं, मजाक है, लेकिन ये हमेशा ऐसे करते होंगे। ठीक है, बहुत बार ऐसा करते होंगे। पैसिव, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये फेक फ्रेंड के लिस्ट में आता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये चैनल मैसेज आ रहा है कि ये लोग ना हद से ज़्यादा जलते हैं। इनको कहीं किसी से बताया है या किसी ने, हाँ यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है कि इनको किसी ने बताया है। जाओ, वहाँ पर महान इंसान बैठे हुए हैं, वो किसी की नहीं सुनेंगे, वो आपकी सुन लेंगे। उनके सामने बस 2 बार रो देना, उनके सामने अच्छी अच्छी बातें कर देना, उनको बस इतना कह देना कि आप बहुत हर्ट है, आपको चोट पहुँचा है, आपको नीड है। देखिए फिर उससे जहाँ से होगा, जो करना पड़ेगा वो कर देगा, वो इंतज़ाम कर देगा, वो हेल्प आपकी कर देगा।
तो इस तरह की चीज़ें हैं। और मुझे लग रहा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जो भी कलेक्टिव है ना, वो कर रहे होंगे, चैनलाइज कर रहे होंगे कि हाँ ये तो हुआ है हमारे साथ। हमारे अच्छे का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है, हमारे भोलेपन का बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। हम तो इतने बेवकूफ़ हैं भी, हम तो समझ जाते हैं कि हाँ ये इंसान सच में है, ये ग्रिड की तरह रंग बदलेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, हम हैं ही इसे, हमें देखा ही नहीं जाता। हमें बस इतना पता है कि हमारे ईश्वर को सब पता है हमारे बारे में। वो तो हमें नहीं जानते ना कि हम मतलब दिखावे के लिए कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा इनके साथ ही कोई गेम खेल रहे, नहीं, ईश्वर जानते हैं, मेरे कृष्ण लला जानते हैं, मेरी माँ आदि शक्ति जानती है कि मैं कैसा इंसान हूँ। वो इसका देखिए, मुझे कई बार ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, एम्परर का एनर्जी है यहाँ पर। कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि जैसे आपके पैसे को लूटा बहुत गया होगा गाइस, ठीक है, अच्छा बन बन के, स्वीट बन बन के, ओवर दिखावा कर करके आपके पैसे को लूट ले गए होंगे, नोच खा गए होंगे, वापस देने का कोई चर्चा भी नहीं करते होंगे कि हाँ कब देंगे, किस वक्त दे देंगे, इस वक्त दे देंगे, नहीं, कोई मतलब नहीं है। एक डिस्टेंस ही बना लेते होंगे, एक दूरी ही बना लेते होंगे कि आप दोबारा इनसे बात ही ना करें। आप करते भी नहीं होंगे, आप मांगते भी नहीं होंगे, सामने वाले पर्सन को खुद ही सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच ही नहीं पाते हैं। इस तरह के चैनल मैसेज आ रहा है, बहुत स्ट्रांग ये चैनल मैसेज आ रहा है। मैं बताऊं, यहाँ पर मुझे हेडेक होने लगी। कई बार आपके साथ ये हुआ होगा, कई दफ़ा आपके साथ ऐसा हुआ होगा। यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे भेड़िया हैं, इस तरह की एनर्जी है, और उन्होंने चोला पहन रखा है, बहुत भाई बहुत अच्छे, हम तो, हमारे जैसा कोई नहीं तुम्हें मिलेगा, हम एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये अच्छे इंसान ऐसे होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलूँ, आपने इनकी मदद करी, आपने इनकी हेल्प करी, ये आपका मतलब बड़प्पन है, ये आपका मतलब आप हैं ही ऐसे, आपके प्रभु ने आपको इसी मिट्टी का बनाया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। मैं इसमें देखिए, इसमें कोई आपको गलत नहीं बोल रही कि आप कर देते हैं लोगों की मदद, कोई बात नहीं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उस टाइम पर लगता है कि मुझे करनी चाहिए, मेरे ईश्वर मुझे माफ़ नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन ये मेरे लिए कभी अच्छा नहीं सोचेगा, मैं आज कर दूंगा, कल ये फिर वही बकवास करने लगेगा, उल्टी सीधी बातें करने लगेगा, मेरे खिलाफ वही साजिशें, वही प्लान प्लॉट, ये सब कुछ वही करने लगेगा, तो फिर मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, मैं इसकी मदद क्यों करूं, ठीक है। और आपके साथ कई बार ऐसा हुआ ज़रूर होगा। वही लोग आपका ना मतलब मजाक बना देते हैं, और इस चीज़ से आप बहुत मतलब परेशान रहते हैं। मतलब परेशान इस चीज़ से नहीं कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये वो नहीं, आप डिवाइन बीन है, आपके ऊपर स्वयं आदि शक्ति का आशीर्वाद है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है, तो ये इनकी आप बैंड बजा दो। आपको तो इतना मतलब देने के मतलब श्रेणी में रखा है, लेने की श्रेणी में नहीं, तो इस चीज़ से आप बहुत खुश हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का मतलब कभी कभी थोड़ा सा दुख होता है कि कैसे लोग हैं, किस मिट्टी के लोग हैं, कल मैंने इसकी हेल्प करी, आज मैं मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा है। और आप ऐसे भी नहीं है ना, मतलब मैं बताऊँ क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों के सामने बोल भी नहीं पाते हैं, अरे मैंने तो तुम्हारी मदद करी है, तुम्हारा मैंने ये हेल्प किया है, वो हेल्प किया। आप ये बोलने से भी ज़्यादा ना घबरा जाते हैं, कैसे किसी की इंसल्ट कर सकते हैं, कैसे किसी को ये बोल सकते हैं। खुद की चीज़ को मांगने से पहले 10 बार सोच लेते हैं। इस तरह के चैनल मैसेज, बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहे हैं। आप इस तरह के लोग हैं, आपको खुद की चीज़ मांगने में ही शर्म आ जाती है, और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उठाते हैं। वो करते हैं ऐसी चीज़ें, एक बार नहीं 10 बार ये चीज़ें करते हैं, हद पार करते हैं, लिमिट क्रॉस करते हैं। वाह, यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है, हाँ, ये जैसे लेवल देखते हैं, आज आपने ये किया रे, हमने कल वो किया, आज आपने ये ड्रेस खरीदा रे, हमने तो कल इससे ज़्यादा अच्छा ड्रेस, मतलब इस तरह की बातें करने लग जाते होंगे। आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं ये लोग, इस तरह की भी बातें करने लगते हैं। आज हमने ये किया तो आज ये कहेंगे कि हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ था, आज मैंने ये खाया तो अरे मैंने भी परसों यही खाया था, इस तरह की बातें। मतलब किसी भी तरह से ना इतनी इनसिक्योरिटी इनके अंदर होती है, किसी भी तरह से मुझे तुमसे ऊपर रहना है। और आप हंसते हैं, लिटरली कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको देखने लगते हैं, कहीं ना कहीं समझ जाते हैं, क्योंकि आप इनकी इनसिक्योरिटी को ना भांप लेते, समझ जाते हैं, आपको तेज की हंसी आती है और आप वहाँ से चलते बनते हैं
क्योंकि अब मुझे यहाँ से इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल आपने ज़रूर किया होगा, अरे इससे अच्छा लिया होगा आपने, इससे ज़्यादा अच्छा। आप बल्कि ये बोल देते हैं क्योंकि आप छोड़ते नहीं उस टाइम पे, कभी कभी आप बोल के वहाँ से तेज़ से हंसते हैं और निकल जाते हैं। ये बस आपको देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं समझ गया कि मैं जलन में ऐसा कर रहा था, ये जलन में ऐसी कर रही थी। इस तरह के भी चैनल मैसेज हैं, तुमने आज ये ड्रेस खरीदा, मैंने तुमसे अच्छा ये वाला परसों ख़रीदा था। आज तुमने ये खाया, मैंने तो परसों ये चीज़ खा लिया था। तुम वहाँ जा रहे हो, अरे मैं तो कल चला गया था वहाँ घूमने। इस तरह की बातें, और आप बहुत तेज़ से उस टाइम पर हंसते हैं। आप उन्हें बहुत अच्छे से बोलते हैं, समझाते हैं कि हाँ आपने किया होगा, ज़रूर ज़रूर आपने बहुत अच्छे से किया होगा, आपने तो हाँ इससे अच्छा, अरे ये कुछ नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा लिया होगा, मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ। और आप वहाँ से चल जाते हैं, हंस के चले जाते हैं, बहुत तेज़ से हंसते हैं, क्योंकि आपको उस टाइम पर कंट्रोल नहीं हो पाती है ना अपनी हंसी पे। इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर आ रही है, चैनल मैसेज आ रहे हैं। आप ये कहोगे कि कल मेरे दादा, मतलब मेरे जो दादा दादी है वो नहीं हैं, कल को ये भी इनके होंगे भी तो ये भी कह देंगे नहीं हमारे भी नहीं है। ये बात सोचकर भी आप बहुत हंसते हैं। कुछ भी, कुछ नहीं तो कुछ भी, लेकिन करेंगे, हम आपसे ऊपर रहेंगे। इस तरह के चैनल मैसेज आ रहे हैं। मैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर हंसी आ रही, कितना फ़नी है ये। उस टाइम पर कितना आपको हंसी आता होगा जब ये लोग ऐसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आ रहा है। किसी भी तरह से भाई हम तुमसे आगे रहना चाहते हैं, हम तुमसे ऊपर रहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चैनल मैसेज आ रहा है। देखते हैं माँ आदिशक्ति आपको कहना क्या चाहती है, क्या चैनल मैसेज आ रहा है अभी इस वक्त। कौन सी ऐसी बातें हैं जो माँ आदिशक्ति आपको बताना चाहती है। ओके, ओह माय गॉड, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ओह माय गॉड, हाउ रोमांटिक। कोई आपको ये बताना चाहता है। ओह माय गॉड, ये दूसरा सॉन्ग, हम तो जैसे हैं भाई वैसे रहेंगे, अब कोई खुश हो चाहे हो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। ये दो सॉन्ग आए, ये आपके बारे में होगा। ठीक है, ये शायद आप कह रहे हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स कहते होंगे या आपके मतलब फैमिली में ये सब कहते होंगे, थोड़ा बदल लो अपने आप को, थोड़ा चेंज कर लो अपने आप को, थोड़ा अपना बिहेवियर चेंज कर लो, इतना ज़्यादा अच्छा बनो मत। ठीक है, इतना अच्छे बनने का मतलब दिखाओ भी मत लोगों के सामने कि आप ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन आप जैसे हैं मस्त मौला खुश रहना, आप वैसे ही रहना पसंद करते हैं। आप में कोई बदलाव नहीं आता है, कभी भी कोई चेंजेस नहीं आते। आपसे आपके पुराने दोस्त मिलते होंगे तो कहेंगे कि तो अभी भी आप वैसी हो, तुम अभी भी ऐसे हो, तुम अभी भी ऐसी करते हो। तो ये भी यहाँ पर चैनल मैसेज आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई बदलाव नहीं आता है आप में। हम तो भाई जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अब कोई खुश हो चाहे वो चाहे वो खफा, हम नहीं बदलेंगे अपनी अदा। तो आप अपनी अदाएँ नहीं बदलते। ठीक है, जैसे हैं वैसे ही रहना पसंद करते हैं। उस तरह के चैनल मैसेज है। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, ये क्या बार बार सॉन्ग आ रहे हैं भाई। आप किसी के पल पल दिल के पास रहते हो हमेशा। हम दिल के शहजादे हैं मर्जी की मलिका, ये आप पे ही है, आप दिल के शहजादे हो मर्जी की मलिका। इंटेंस लव, ये इंटेंस लव कोई करता है आपसे बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग ईच अदर, तो आप दोनों किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ओके। निस्वार्थ प्रेम, ओ माय गॉड, निस्वार्थ प्रेम है गाइस। दोनों एक दूसरे से ना निस्वार्थ प्रेम करते हैं, मतलब प्रेम में किसी तरह का कोई छल नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई कपट नहीं है, कोई लालच नहीं है। निस्वार्थ प्रेम करते हैं, आप अपने पार्टनर से निस्वार्थ प्रेम करते हैं, आपके पार्टनर आपसे, आपकी जो पर्सन है, ठीक है, बहुत प्रेम करते हैं वो आपसे। समथिंग अबाउट एंग्री, ठीक है, कोई एंग्री है, कोई क्रोध में है, कोई गुस्से में है, कोई गुस्से में लाल हो चुका है। 144 हाईली प्रोटेक्टेड, सुप्रीम प्रोटेक्टेड,
सुप्रीम प्रोटेक्टेड आपके साथ चलती है, आपके साथ रहती है, आपके साथ बैठती है, आपके साथ उठती है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ आप पर ही फोकस रहता है। ठीक है, सुप्रीम प्रोटेक्शन का। Oh my God, you shine so bright that haters cannot handle। तो haters इन चीज़ों को हैंडल कर भी नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, you shine so bright that haters cannot handle। गाइस प्लीज़ एक चीज़ मैं बताऊँ, आप ना ज़रूर से रीडिंग को क्लेम किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और इतना ज़रूर करें कि हाँ ये आपकी रीडिंग है, ये मेरी रीडिंग है, मैं इसको मानता हूँ ये मेरी रीडिंग है, मैं इसमें मोहर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक किया करें क्योंकि ये आपकी ही रीडिंग है, आप ज़रूर से ऐसा करें। ठीक है गाइस। ओ माय गॉड, ईश्वर आपके माध्यम से लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ईश्वर आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों की मदद, देखा मैंने कहा था ना, आपके माध्यम से लोगों की मदद हो रही है। आपका ये है ही, या आप हो सकता है पास्ट लाइफ में ऐसे मतलब एक इतने ज़्यादा हाईली अथॉरिटेटिव पर्सन थे, एक रिस्पेक्टेड पोजीशन पे थे, एक अच्छे खासे पोजीशन पे थे, रॉयल, काफ़ी रॉयल एनर्जी थी आपकी। अभी भी मैं यहाँ पर चैनलाइज कर रही हूँ, पिक कर रही हूँ, आपकी रॉयल एनर्जी है। तो पास से में कुछ ऐसा था कि आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं, किसी को दुख में नहीं देख सकते हैं, किसी को बुझा बुझा हुआ से नहीं देख सकते, जिसकी वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। आप सबकी हेल्प करते हैं, सबकी मतलब सबकी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, चाहे सामने वाला कोई भी हो। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, जैसे यूनिवर्स काफ़ी प्राउड करते हैं, यूनिवर्स को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बहुत वो खुश हैं, ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है, सुप्रीम पावर आपसे बहुत खुश है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अच्छा करते हैं, उनको अच्छा लगता है। VIP, ओ माय गॉड, आप VIP हैं या आप VIP बनने आई हैं इस दुनिया में। ठीक है, ओ माय गॉड, ब्यूटी अपग्रेड, आपकी ब्यूटी को अपग्रेड किया जा रहा है, आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है। ठीक है, और ज़्यादा इन्हेंस हो रही है आपकी ब्यूटी। आपको हो सकता है ना 777 दिखाई देते हैं, 777। ठीक है, 7 की फ्रिक्वेंसी, गुड लक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, गुड लक्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, जिसकी वजह से गुड लक आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपका जो लक है वो आपको फेवर कर रहा है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे सुनाई दे रहा है, देखिए फेक लोग ना, मैंने कल भी या हो सकता है कल परसों आरती पाठक चैनल में भी कहा था, जो फेक लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं कि आपको कभी जो आपके नेबरहुड के हो गए, आपके अराउंड के कुछ ऐसे लोग हो गए, आपके वर्क प्लेस से आपको कुछ खाने पीने की चीज़ देते हैं ना, तो आप उन्हें अवॉइड करिए या उन्हें आगे किसी और को पास ऑन कर दीजिए, पशु पक्षी गाय को दे दीजिए, लेकिन खुद ना खाएं। आपको नहीं पता किसके घर की कैसी वाइब्रेशन है। मेन चीज़ सबसे बड़ा एक जो यहाँ पर मैं एक जो फैक्ट में बोलूँगी, ठीक है, देखिए होता है स्पिरिचुअल चीज़ें जो ईवल स्पेल होती है, वो जो ब्लैक मैजिक्स होती हैं, जो खाने के थ्रू भी लोग करते हैं, वो तो अलग बात हो गई। वो तो ज़्यादातर हमारी जो नानी दादी मम्मा हैं ये सब बोलती हैं, रोकती हैं, टोकती हैं, किसी घर का कुछ मत खाओ, ठीक है, अवॉइड करो। लेकिन ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि जो मेरा मानना है और जो मेरा पर्सनली मानना है कि किसी के घर का इसीलिए भी कुछ नहीं खाना पीना चाहिए, क्यों, आपको नहीं पता कि उनके घर की वाइब्रेशन क्या है, इस टाइम पे उनके घर में क्या चल रहा है, इस टाइम पर क्या हो रहा है उनके घर में क्या फाइनेंशियली कंडीशन है, उनके घर में क्या इशू चल रहे हैं, कौन से मतलब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या कौन से ऐसे हेल्थ इशू है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये वाइब्रेशन पर होती है। खाना पीना ना एक वाइब्रेशन है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर आपको कोई कुछ वस्तु देता है खाने पीने की तो उसे टोटली अवॉइड करिए। लेकिन अगर कुछ ऐसे गिफ्ट भी अगर आपको देता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपको डाउट होते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जब से इसको देख रहा हूँ एक नेगेटिव एनर्जी जैसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो उस चीज़ को तुरंत अपने घर से मतलब बाहर कर दीजिए, तुरंत के तुरंत उसे अपने घर से हटा दीजिए,
अगर आपको ऐसा लगता है खाने पीने की तो चीज़ें टोटली अवॉइड है, मेरे लिए तो टोटली इसमें चीज़ को कहूँगी कि अवॉइड करिए, नहीं तो नहीं। एक वाइब्रेशन भी होता है, इस चीज़ को मैं क्लियर एक दिन फेस वीडियो बनाऊंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा है, तो एक वाइब्रेशन है, ठीक है। क्योंकि आप किस मूड पे खाना बना रहे हैं, कैसा मूड है आपका, क्या सोच रहे हो आप, और आपको नहीं पता कि उसके घर में क्या हुआ इस टाइम पर, किस बात पे क्या हो रहा है, और वो किस टाइप में किस मूड में खाना बना, वही चीज़ आपके आगे परोस देते हैं। तो आपको उन चीज़ों को ग्रहण नहीं करना है, आपको वो चीज़ें नहीं खानी है, आपको अपनी एनर्जी को डिस्टर्ब, ऊपर से डिवाइन बीन को तो ज़्यादातर सोच के खाना पीना चाहिए किसी के भी घर का, ठीक है। ये चैनल मैसेज आ रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो ऐसा करिए, ज़रूर से करिए, अवॉइड करिए, ठीक है गाइस। देखा, पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, तो आपके सक्सेस को भी कोई ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। आपके सक्सेस को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है, आपको ब्लॉक कर सकता है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को मानिए और दफ़ा रफ़ा करिए अपने घर से। कमिंग सून ऑल सक्सेस, हर फील्ड में सक्सेस, हर तरह सक्सेस, जो चाहोगे वो मिलेगा, ईश्वर का खास आशीर्वाद आपको मिलेगा, ठीक है। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन चूजन बीन, कंफर्मेशन आगे से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। देखिए कंफर्मेशन आया है, इतना बड़ा कंफर्मेशन, आप चूजन बीन हैं, जिस वजह से आपको यहाँ पर यूनिवर्स मना करते हैं, जिस वजह से यूनिवर्स आपको ये कहने के लिए मतलब मुझे कहने के लिए कहते हैं आपको, जो आरती पाठक चैनल है, जो मिलियंस ऑफ थॉट है ना, ये एक तरह से कंफर्मेशन है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, दिल में बहुत मतलब हलचल सी मच जाती है जब लोग कहते हैं कि नया सुनने को मिलता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर हमें समझ आती है और वो चीज़ें हम करते हैं और हमें काफ़ी अच्छा लगता है, हमें दिखता भी है, चेंजेस होते हैं हमारी लाइफ पे, तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है, अच्छा भी लगता है, ठीक है। मैं ज़्यादातर देखती हूँ लोगों की जो मेरे कमेंट्स थे प्यारे प्यारे, देखो सबका हो तो मैं सबका कर दूँगी, लेकिन एक ही हो सकता है, मैक्सिमम एक ही होता है, तो मैं उन्हें पिन कर देती हूँ कि और लोग भी देखें, और लोगों के साथ ऐसा होता है कि नहीं, तो मैं ज़्यादातर लोगों की कमेंट्स को पिन कर देती हूँ, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे आते हैं आप लोग, सबके इतने प्यारे प्यारे आते हैं, और मेरा बस चलो तो मैं सबका कर दूँ, लेकिन क्या करूँ, यहाँ पर सबका नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही का हो सकता है, तो एक का ही, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में सबका हो जाएगा धीरे धीरे करके। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ये सब कहते हैं ना गाइस, सीरियसली मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उस टाइम पर, बहुत खुश हो जाती हूँ।